हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये लगा लीजिए कि आपकी 15 दिन से पीछे क्लासेस नहीं हुई थी। उसके पीछे एडमिशन्स थे बेटा, फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स चल रहे थे, उसमें ड्यूटीज़ आई हुई थी, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं लग पा रही थी। अब आपकी क्लासेस कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमने जो टॉपिक जहाँ छोड़े थे वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने हायंस सिस्टम किया था, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सी ग्रुप सिस्टम बोनस पेमेंट, वो आप इसके अंदर स्टार्ट कर चले। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो ग्रुप सिस्टम बोनस पेमेंट मेथड्स हैं, ये कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं। सबसे बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपका इंडिविजुअल्स का आउटपुट होता है उसको मेज़र नहीं किया जाता है। जो ग्रुप का मतलब है एक ग्रुप में मतलब 3-4 वर्कर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अभी तक जो आपने किया था वो आपने इंडिविजुअल किया था, अब हम इसको ग्रुप के अंदर करेंगे। उसके अंदर दूसरी बात वो कहता है कि जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो आपका कोलेक्टिव एफर्ट्स होता है। जैसे आपने एक दीवार बनानी है, उसके अंदर 3 मिस्त्री लगे, तो वो एक कोलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू आपका काम हो रहा है, ग्रुप में काम हो रहा है, तो उसको करते हैं। और तीसरा इसमें ये होता है कि जो आपकी टीम स्पिरिट्स होती है वर्कर की, वो डिज़ायर्ड होती है। मीन जो आपके वर्कर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि एक ने कम किया एक ने ज़्यादा किया, ऐसा नहीं होता। ग्रुप सिस्टम के अंदर पूरे ग्रुप को ही मेज़र किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कुछ इसके एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। एडवांटेज ये होते हैं कि जो आपका वर्क होता है वो टीम वर्क माना जाता है। उसमें एक इंडिविजुअल को हम कहीं पर भी ध्यान नहीं देते कि इंडिविजुअल जो है उसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसकी कितनी स्किल है, ये चीज़ें नहीं ध्यान दी जाती। दूसरा वो कहता है इसके अंदर ही जो आपका लिटिल इंसेंटिव्स होते हैं वो थोड़े बहुत, जैसे मान लो जो लोग कम अच्छी तरह से काम करते हैं या स्किल्ड नहीं हैं, वो भी स्किल्ड वर्कर के साथ काम करते हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। इससे एक आपको ये बेनिफिट्स हो जाता है। वो कहते हैं इसके अंदर हम आपके दो जो हैं बेसिकली 2 मेथड्स जो हैं ग्रुप स्कीम के अंदर वो स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से हैं। एक आपका आता है प्रेस्टमैन आउटपुट बोनस स्कीम, और दूसरा आता है आपका कॉस्ट बोनस स्कीम। इन दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्टडी करना है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला है आपका प्रिस्टमैन आउटपुट बोनस स्कीम। प्रिस्टमैन आउटपुट बोनस स्कीम के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं इसके अंदर बोनस जो है नॉट ओनली टू बी वर्कर, एक वर्कर्स को नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे स्टाफ को, पूरी होल ऑफ द स्टाफ को जो है दिया जाता है। इसके अंदर जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है वो एक्सीड करती है जो आपके बजटेड प्रोडक्शन होती है उससे। और इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है जो इसने लिखकर भी बताया है यहाँ पर, कि जो बोनस परसेंटेज होती है वो इक्वल होती है इंक्रीज टोटल आउटपुट डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड आउटपुट से। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, बोनस। ये आपका बेटा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपने इसको न्यूमेरिकली नहीं करना। उसके बाद सेकंड मेथड इसके अंदर आपका आ जाता है कॉस्ट बोनस मेथड। कॉस्ट बोनस मेथड के अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो लेस होती है जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो उससे। और जो बोनस जो होता है वो अलाउड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री के, जो कि आपकी सेविंग एफर्ट्स करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद वो कहता है इसके अंदर कुछ आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर्स को डिस्कस किया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर हैं जो आपकी, ठीक है, उनको जो कि आपकी स्किल्ड में भी आती हैं, इनडायरेक्टली वे से और डायरेक्टली वे से जो इन्वॉल्व होती हैं। एक आती है आपकी नन बश स्कीम। नन बश स्कीम क्या होती है, एक परसेंटेज ऑफ सेल वॉल्यूम होता है जिसके अंदर आपकी फिक्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाता है, और जिसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज जो होती है आपकी लेबर के वर्क की। जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट होती है उसको डेबिट कर दिया जाता है फंड्स के अंदर, और बैलेंस जो होता है उसको क्रेडिट निकाल दिया जाता है। दूसरा आपका आता है स्कैनन स्कीम। स्कैनन स्कीम में क्या आता है, जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है, जो सेकंड आपकी है स्कैनन स्कीम, इसके अंदर जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेजेस और सैलरीज होती हैं उस फंड्स को हम डेबिट में कर देते हैं जो आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट होती है। और इसके अंदर हम रिलेशनशिप फिक्स करते हैं जो आपकी वेजेस होती है और सेल वैल्यू जो होता है मेंटेन करता है, उसके अंदर हम इसको फिक्स करके चलते हैं। ये बिल्कुल नन बश की तरह ही होती है, बस इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर जो आपका 2/3 टू द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है उसका बोनस पे किया जाता है। तीसरा आपका आता है रुकर स्कीम। रुकर स्कीम कौन सी होती है, जो कि आपकी एडिड वैल्यू स्कीम भी बोली जाती है। एडिड वैल्यू स्कीम के अंदर आपका क्या करना है
कि जो आपकी स्कीम्स होती हैं एडिड वैल्यू स्कीम्स, वो एनहांस करती हैं जो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स होती है उसके इफेक्टिव चेंजेस को, और जो उसकी शेप होती है या जो लोकेशंस होती हैं उन सब को। उसके अलावा वो कहते हैं इसकी यूटिलिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करती है वो मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में। मीन जो ये स्कीम्स होती है ना, ये ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है कि वो आपके प्रोडक्शन को कैसे बेनिफिट्स दे सकती हैं। तीसरा आपका होता है टाउनी गेन स्कीम। टाउनी गेन स्कीम के अंदर आपका क्या आता है कि जो इस स्कीम के अंदर जो आपके लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड्स रिड्यूस होते हैं इन कंपेयर टू द जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने फिक्स की होती है उससे रिड्यूस हो जाते हैं आपके स्टैंडर्ड। इसके अंदर जो 50% जो सेविंग करता है उसके बेसिस पर आपको जो बोनस है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा कुछ अदर इंसेंटिव स्कीम्स भी होती हैं। उन अदर्स में क्या आती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं जो मॉनेटरी स्कीम्स होती हैं, कुछ आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, को पार्टनरशिप होती है, नॉन मॉनेटरी होती है। ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो ये वाला पार्ट से ये स्टडी किया हुआ है, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे इनडायरेक्टली मॉनेटरी स्कीम्स में दो तरह की स्कीम्स आती हैं एक आती है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है और एक को पार्टनरशिप। मीन आप उसको सैलरी में बढ़ावा ना दो, आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स ना दो, उसको पैसे में कैश में कुछ भी ना दो, बोनस वगैरह। आप क्या करो, जो आपका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में हिस्सा दे दो कि आप 1% प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, 2% प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। और को पार्टनरशिप में ये हो जाता है कि आप फर्म के पार्टनर हैं, 50%। अगर लॉस होता है तो भी आपको 50% देना है, प्रॉफिट होता है तो भी आप 50% लेंगे, तो वो होता है को पार्टनरशिप में। ठीक है। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में तो काफ़ी सारे आप लोगों ने स्टडी कर भी रखे होंगे बेटा। ये आपका टैक्स का भी पॉइंट होता है, टैक्स में भी आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा। जो आपके अदर बेनिफिट्स होते हैं नॉन मॉनेटरी वाले होते हैं, उसमें मेडिकल हेल्थ आ गए, ठीक है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ आ गई, पेंशन हो गई, ग्रेचुइटी हो गई, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह हो गए। ये सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले। ESI प्रोविडेंट फंड, पेंशन्स वगैरह है, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपकी आती है इलस्ट्रेशंस। कुछ एडिशनल इलस्ट्रेशंस इसके अंदर दी हुई हैं जो आपको पीछे से न्यूमेरिकल करने में काफ़ी हेल्प आपको करेंगी। तो वो क्या है, जैसे इन एन असेंबली शॉप्स ऑफ द मोटरसाइकिल फैक्ट्री 4 वर्कर्स ABCD वर्क टुगेदर इन अ टीम। अब ये टीम के हैं, जितने भी आपने टीम से रिलेटेड पढ़े हैं ना उनके क्वेश्चंस हैं, और आराम से आपको ये समझ भी आ जाएंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि टुगेदर एज अ टीम एंड आर पेड टू द ग्रुप पीस रेट, मतलब ग्रुप में उनको पेमेंट की जाती है। वो 44 घंटे इन अ 44 आवर्स वीक। द फॉलोइंग्स आवर्स हैव बीन स्पेंड बाय A, B and C and D। तीन चारों ने क्या क्या किया, A ने 40 घंटे लगाए, B ने 40 और C ने 30 घंटे और D ने 20 घंटे काम किया है। ठीक है। और जो वो कहता है बैलेंस टाइम क्या है, A को 2 रुपया, B को 3 रुपये और C को 4 रुपये और D को 4 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी है। द ग्रुप पीस रेट इज़ 4 पर, अगर ग्रुप में पेमेंट करनी है तो 4 रुपया पर पीस के हिसाब से। ठीक है। और प्रोडक्शन 150 यूनिट का है। वो कहता है कैलकुलेट द ग्रॉस वीकली अर्निंग ऑफ द ईच वर्कमैन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ईच इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस ऑफ 60 पर वीक। 60 रुपया पर वीक के हिसाब से उसको डियरनेस अलाउंस देना। अब जरा देखो इसके सॉल्यूशन पर पहुंचो। सॉल्यूशन में उसने क्या कहा है, वो कहते हैं ग्रुप पीस में वो कितने वीक काम करते हैं। देखो वो कहता है वीक्स जो हैं वो 600 रुपये, 150 यूनिट अगर वो बनाते हैं, 150 गुना 4 कितने हो गए, 600। तो मतलब उनको ग्रुप में अगर पैसा दिया जाए तो 600 रुपये उनको दिया जाता है। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि अगर ग्रुप में वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने कितने यूनिट बनाए, 150 रुपया। बोला था ना उसने 150 यूनिट्स बनाए हैं, कितने, 4 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। तो उनको कितना रुपया दिया गया, 600। मीन A, B, C और D को 600 रुपया मिला है। तो उस 600 में से इसको हम कर देंगे सब डिवाइड, जो भी रेशो इनका आता है। अब रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो भी जब कईयों ने क्या किया है, 40 घंटे काम किया है, कईयों ने 40 किया कि 30 किया है, कईयों ने 20 किया है। तो अब ये क्या बन गया, 40 घंटे 40, 30, 20। अब इनको पेमेंट किस हिसाब से देनी है, इस हिसाब से देनी है। तो इनका रेशो क्या आया, 80, 120, 120, 120। वैसे तो ये देखो कितना बनता है, 240 और 240 और 160, 600। इनका आप क्या कर लो, डिवाइड कर दो किस में, इनको प्रपोर्शन में। इस प्रपोर्शन में इस 600 रुपये को आप बांट सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है नीचे। अब नीचे पहुँचो जरा, नीचे मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब देखो वो कहता है ए वर्कर जो है वो 4 घंटे, मतलब उसने
जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था 44, उस 44 में से उसने काम कितना किया 40, उसने 4 घंटे बचाए ना, और उसको पेमेंट किस हिसाब से देते थे 2 रुपये के हिसाब से, तो इसका मतलब 8 रुपये तो उसको बोनस हो गया, क्योंकि उसने 4 घंटे बचा दिए ना, बचाए हुए को भी तो पैसा दोगे आप, पीछे किया नहीं था आपने क्वेश्चंस में। उसी तरीके से यहाँ पे अब अगले ने भी 4 घंटे बचाए, लेकिन उसको देते कितने रुपये के हिसाब से थे, 3 रुपये के हिसाब से थे, तो उसको 3 रुपये के हिसाब से दे दो। अगले को 4 रुपये के हिसाब से देते हो, उससे अगले को भी 4 के हिसाब से देते हो, लेकिन बचाए कितने कितने घंटे, उसने 30 घंटे में काम कर दिया, उसने 20 में ही कर दिया, उस काम को बचा दिया। अब वो कहते हैं ग्रुप में जो पेमेंट आई है, ग्रुप में 600 रुपये बने थे ना, 600 को आपने किस में डिवाइड करना है, ये तो आ गए 600 के हिसाब से, और ये आ गए आपके जो उन्होंने टाइम सेव किया है, ठीक है, टाइम रेट पीस के हिसाब से। अब वो कहते हैं डीएनएस अलाउंस कैसे दोगे, डीएनएस अलाउंस भी 60 सबको आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना, उसने 60 रुपीज़ पर वीक डीएनएस अलाउंस, सबसे लास्ट वाली लाइन जो ध्यान हो आपको लिखी हुई है, देखो सबसे ऊपर क्वेश्चन में, ये देखो लिखी हुई है ना सबसे लास्ट में कि 60 रुपीज़ का दिया गया है, तो ये 60 रुपीज़ का यहाँ पर ये है, तो अब इनको टोटल कर दीजिए, ABCD का आपका पेमेंट आ जाएगा, किसको कितना रुपया दिया जाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14 इलस्ट्रेशन में क्या है, वो कहता है एक वर्कर इज रेमुनरेटेड अंडर द रोवन प्रीमियम्स बोनस स्कीम, रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम के अंडर वो गारंटेड टाइम पीस रेट ऑफ द 3 रुपया पर के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। 32 घंटे उसने जॉब 82 पे, ये जॉब 82 83 छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये इग्नोर कर दो, उसने बस काम किया है 32 घंटे, दूसरे ने काम किया है आपका 6 घंटे, ठीक है, तीसरे ने किया 19 घंटे, तो आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान देंगे, एक ने 32 घंटे काम किया है, एक ने 6 घंटे काम किया है, और एक ने 19 घंटे काम किया है। तो कहता है टाइम अलाउड टू द प्रीमियम स्कीम पर टाइम जो अलाउ किया गया है, अलाउ था, इसको 36 घंटे दिए थे, इसको इसी काम के लिए 5 घंटे दिए थे, और इसको इस काम के लिए 13 घंटे दिए थे, ये आपका टाइम अलाउड है। बस इन चीज़ों को आपने इसमें कंसीडर करना है, ठीक है। अब वो कहता है कि सबसे पहले तो टाइम, ये जॉब नंबर है, मीन जैसे ABCD करते हो आप, 3 वर्कर हैं, ऐसे ही आप 82 83 84 जॉब नंबर्स हो गए। टाइम अलाउ कितना है वो आपको दिया हुआ है, टाइम स्पेंड कितना किया है वो दिया हुआ है, ठीक है। टाइम सेव सिर्फ एक ने किया है, एक ने किसने किया, जिसने 36 घंटे में से 32 घंटे में काम कर दिया, 4 घंटे बचाए हैं, ठीक है, औरों ने आपका ज़्यादा टाइम लिया। अब इसको पेमेंट किस हिसाब से करनी है, 3 रुपये के हिसाब से, तो 32 दिया 96, 6 दिया 18, 19 दिया 57, ये तो बन गई इसकी वेजेस। अब ये 4 घंटे बचा रहा है, इस 4 घंटे बचाए हुए का कैसे निकालोगे, वो कैसे करोगे कि उसको 32 घंटे, मतलब जहाँ पर उसने क्या करना था कि 36 घंटे वाला काम उसने कितने में किया, 32 में, तो 4 घंटे में उसने कितना काम किया वो निकाल लो, वो जितना भी आएगा उसको 3 से गुना कर दो, क्योंकि 3 है, ठीक है, और 3 के बेसिस पर जब इसको गुना करके निकालोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 10 रुपया 67 पैसे। अब इस 10 रुपये 67 पैसे आपको इसको और देने पड़ेंगे, तो इसके बन गए 106 रुपया, इस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 15th इलस्ट्रेशन। अब 15 में वो क्या कहता है, द फॉलोइंग्स आर द आउटपुट ऑफ द वर्कर ABCD, मतलब पर्टिकुलर 4 वीक का 40 वीक में 40 घंटे उसने काम करना है गारंटेड, ठीक है। A ने इतने यूनिट बनाए, B ने इतने, C ने इतने, D ने इतने, ये चारों के यूनिट्स दिए हुए हैं। गारंटेड टाइम रेट है 5 रुपया पर आवर, ठीक है, लो पे 2 है और हाई है 3। ये उसने ये दिया है कि जो वर्कर स्टैंडर्ड से अबव करते हैं, लेस करते हैं, कम करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा ना, जो पीछे आपका टेलर था, मैरिक था, गेंट था, उसमें बताया गया था इसको इतना इसको इतना, वही तीनों के हैं बेटा, इसमें तीनों का उसी बेसिस पे निकालना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि टेलर में किस बेसिस पे था, मैरिक में किस बेसिस पे था, गेंट में किस बेसिस पे था, वो बेसिस आपको याद रखने हैं। ये मैंने पेज नंबर लिखे भी हुए हैं 147 और 152, इन पर आपके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन हो भी जाना चाहिए। मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा। अब देखो आउटपुट यूनिट उसने बनाए इतने इतने, ठीक है। अब पहले तो परसेंटेज निकालो कि परसेंटेज ऑफ वर्क कितना किया है उसने, तो परसेंटेज ऑफ वर्क कैसे निकालोगे, 60 बनाया है और बनानी कितनी थी उसने, वो कहता है 60 यूनिट्स बनाए हैं 40 आवर्स में, नीचे इसने दिया होगा 80 यूनिट्स पर वीक बनाने थे, तो 60/80 6/8 करो इंटू 100 करो, तो ये हो गया देखो 3 4 और ये हो गया 25 25 या 75, तो कितने परसेंट आ गया 75%, ये 75 निकल गया। इसी तरीके से अगले में 75 बनाई है, तो वही 75/80 गुना में 100 कर लेना, ठीक है, उस बेसिस पे निकालना, ये आपका आ जाएगा 93.75। अगले में आपका 180 है तो 80 पे 100% हो गया, 85 है तो 106, ठीक है। इसका तो आपका ज़्यादा आएगा, इसका आपका स्टैंडर्ड आएगा और इसका लेस देन स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है। अब तीनों में याद करो टेलर में कौन सा मेथड था, ठीक है। टेलर में जो था वो आपका ये था कि जो आपको लेस देन 75 करता है
तो उस बेसिस पर आपको 3 रुपये जो हायर पीस रेट है उसके बेसिस पे आपको पे करना है, उसके बेसिस पे पे करोगे। ठीक है, जो आपका 75 93 तक भी है, जो 100 है उसको आप जो आपका हायर पीस रेट है उसके बेसिस पे करोगे। ठीक है, और गारंटी टाइम पीस रेट करोगे जो आपका 5 गारंटेड वाले में आपने गारंटेड करना है। गारंटी वाला इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिकली हाई और लो वाले यूज़ होंगे। हाई वाला होगा जो टेलर है, हाई उसको देंगे जो 100 और 100 से ज़्यादा करता है, लो उसको देंगे जो 100 से नीचे करता है। अब 100 से नीचे आपके ये 2 थे, इनको देंगे, और जो 100 से ऊपर हैं उन दोनों को आप हाई रेट के बेसिस पे दोगे। इसी तरीके से मैरिक वाला याद करो कि मैरिक में क्या था, मैरिक में जो रेट्स बने हुए थे उनके बेसिस पर, इसी तरीके से इसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आप पीछे एक बार दोबारा से लेबर जो ये आपका मैरिक सिस्टम और गेंट सिस्टम है उसको अगर आप क्लियर कर कर चलेंगे तो। ये आई थिंक सो कि बेटा ये आपके हो गए होंगे। 2-3 इलस्ट्रेशंस और हैं, 2-3 इलस्ट्रेशंस और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ।